चलिएगा। हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, हम लोग जैसे हमने हिंदी को पढ़ा है, फिर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम कवर करेंगे जो एसएससी जीडी, जैसे कि आगे एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेट्स को करेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिस सेट्स को करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है जो एसएससी जीडी में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, जब पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स को करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो देखिएगा जैसे कि आपको दिख रहा है, आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर का विलोम होता है। तो आभ्यंतर का विलोम क्या क्या होता है, जैसे कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक होता है, ऑप्शन नंबर ए है बाह्य, ऑप्शन नंबर बी अंदर का, ऑप्शन सी मध्य और ऑप्शन डी अभी अभी। तो जो आभ्यंतर का विलोम होता है, जो हमारा आभ्यंतर हो, आभ्यंतर का विलोम, विलोम बोले तो उल्टा या विपरीतार्थक शब्द भी बोल सकते हैं इसको। विलोम माने उल्टा भी होता है या विपरीतार्थक शब्द भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा आभ्यंतर का विलोम होगा वह हमारा होगा बाह्य। बाह्य आभ्यंतर यानी कि ये आभ्यंतर बोलते हैं अंदर का, और बाह्य मतलब बाहर का, ठीक है। तो देखिएगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं निषिद्ध का विलोम क्या, निषिद्ध का सही विलोम होता है, यानी कि निषिद्ध का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा। देखो ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन आपको दिया है सिद्ध, ऑप्शन बी दिया है अनिषिद्ध, ऑप्शन सी दिया है विहित और ऑप्शन डी दिया है घृणित। तो जो हमारा निषिद्ध का सही आंसर होगा, जो हमारा निषिद्ध का सही आंसर होगा, देखो सिद्ध सिद्ध का असिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो सिद्ध तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी अनिषिद्ध, अनिषिद्ध हम लगाएंगे नहीं, अनिषिद्ध निषिद्ध का विलोम नहीं होता। तो जो निषिद्ध होता है वो विहित का विलोम होता है, या निषिद्ध का विलोम विहित होता है, और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम है, यानी कि निम्नलिखित शब्द में शुष्क का विलोम है। सॉरी। तो शुष्क का विलोम क्या होता है, शुष्क, क्या शुष्क। अब इस शुष्क का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शुष्क का विलोम। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है उष्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा शीत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमारा शिष्ट, सॉरी। तो देखिएगा, जो हमारा शुष्क होता है, शुष्क होता है, शुष्क होता है सूखा, शुष्क को क्या बोलते हैं, सूखा। और जबकि सॉरी यार, जबकि जो हमारा आर्द्र होता है, आर्द्र वो होता है हमारा नमी को। आर्द्र क्या होता है, हम नमी को बोलते हैं, ठीक है। तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको एक शब्द जो है वो हमारा स्थूल का विलोम नहीं होता है, जबकि 3 शब्द हमारे स्थूल के विलोम है। तो वो ऐसा कौन सा शब्द है, चलिएगा ऑप्शन से देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा सूक्ष्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सूक्ष्म। तो सूक्ष्म बिल्कुल सही बात है, सूक्ष्म स्थूल का विलोम होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है हमारा, ठीक है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है। वी तन्वी, तन्वी भी हमारा सूक्ष्म का विलोम होता है, ठीक है। फिर आगे दुर्लभ, दुर्लभ भी हमारा सूक्ष्म का विलोम होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा लास्ट दिया है शाश्वत,
ठीक है। जो हमारा लास्ट दिया है शाश्वत, शाश्वत ये हमारा स्थूल का विलोम नहीं होता, ठीक है। शाश्वत हमारा स्थूल का विलोम नहीं होता। और शाश्वत की वर्तनी भी आप देख लेना, क्योंकि ये वर्तनी भी एग्जाम में आती है, हमें शाश्वत की वर्तनी हमको आती है। और ये अभी हमारा पीछे हाल ही में पीईटी यूपी पैट जो हुआ था, पैट में हमसे ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ठीक है। तो चलिएगा अब हमने नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है साहचर्य। क्या? साहचर्य। देखो साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम क्या होता है? देखो साहचर्य, साहा माने साथ और चर्या माने क्रिया, ठीक है, यानी कि साथ होने वाली क्रिया, ठीक। फिर साहचर्य जबकि हमारा जो होता है पृथक, पृथक किसी चीज को अलग करना, तो पृथक्करण। और पृथक्करण का भी पर्याय, पृथक्करण का एक जो पर्यायवाची होता है वो होता है हमारा अलगाव। क्या होता है? हमारा अलगाव, ठीक है। क्या होता है? साहचर्य, साहचर्य का विलोम, साहचर्य यानी कि साथ होने वाली क्रिया, ठीक है, जबकि इसका विलोम पृथक, किसी भी चीज को अलग करना, किसी भी चीज को हटाना, ठीक है। तो पृथक्करण, और पृथक्करण का भी एक पर्यायवाची होता है अलगाव। तो हमें पृथक्करण तो दिया नहीं है, हमें पृथक्करण तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है ऑप्शन में? अलगाव दिया है। तो अलगाव ही हमारा क्या हो जाएगा? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारा विराट। विराट, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, विराट का विलोम क्या होता है? अब देखिएगा जो ये विराट है, विराट का क्या होगा विलोम शब्द? विराट का विलोम क्या होगा बताइएगा। देखो विराट ऑप्शन दिया है हमें, ए बृहत नहीं होगा, बृहत नहीं होगा, छोटापन नहीं होगा, क्योंकि विराट क्या होता है? विराट माने होता है बड़ा या महान, ठीक है। छोटापन तो बड़ापन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जबकि जो हमारा क्षुद्र होता है, जो हमारा क्षुद्र होता है, यही किसका विलोम शब्द होगा? क्षुद्र जो होगा हमारा, ये किसका विलोम होगा? क्षुद्र ही हमारा विराट का विलोम होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा ये सभी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये नहीं है कि इतना इजी है या क्या है, आता इजी है, लेकिन क्या होता है जब हमारे 30-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें एक ना एक इजी हो जाता है, तो हमें अभी आपको लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इजी नहीं है, काफी टफ लेवल का हो जाता है ये जब आते हैं। और हम एग्जाम में बैठते टाइम पे इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि हाँ ये होगा ये होगा, फिर 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर जाते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन होता है लास्ट के जो 2 ऑप्शन बचते हैं, वहां हम सोचते हैं यार कि इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इजी अगर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिएगा फिर देखते हैं जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक वाक्य हमको अशुद्ध दिया है, वह वाक्य कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। तो ये वाक्य तो बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर चक्की पर गेहूं पिसवाने हैं तो चक्की पर ही जाना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर बी, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए। ऑप्शन नंबर सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये वाक्य भी सही है, लेकिन क्या इसी वाक्य में तो फैक्ट है डियर? क्या फैक्ट है? देखिएगा उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, ये तो ठीक होता। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, यानी कि एक मिठाई तो हो नहीं सकती, कोई भी दुकान होगी तो वो एक मिठाई की दुकान तो हो नहीं सकती। हाँ मिठाई की दुकान हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर एक ही मिठाई बनती होगी। अगर मिठाई की दुकान होगी तो अत्यधिक मिठाइयां बनती होंगी ना, अत्यधिक मिठाइयां बनती होंगी। तो त्रुटि किस वाक्य में है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ऑप्शन नंबर सी, त्रुटि इस वाक्य में है। और इस वाक्य में भी कौन सी त्रुटि है? वो
एक की त्रुटि है कि एक दुकान नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। अब कौन सा शुद्ध वाक्य है, चलिएगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो संभव और सकता व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का इस्तेमाल कभी एक साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ऑप्शन नंबर बी, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल और भी व्याकरण की दृष्टि से दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता, दिस इज करेक्ट। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इतना सब कुछ झमेला नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अब यहां फंसेंगे कि यह कविता अनेक भाव प्रकट नहीं होगा, अनेकों भाव प्रकट हो सकता है, अनेकों भाव, लेकिन जबकि क्या है यहां अनेकों भाव तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि अनेक क्या है, एक बहुवचन शब्द है। अनेक क्या है, एक बहुवचन शब्द है, और अनेक अगर बहुवचन शब्द है तो अनेक का क्या होगा, अनेक बहुवचन ही होगा, अनेक का कोई एक वचन नहीं होता। ठीक है, हाँ अनेक का एक वचन एक होता है, ना कि अनेक होता है। अनेक का एक वचन एक ही होगा। ठीक है, और देखो एक का बहुवचन अनेक, अनेक का एक वचन एक, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होता है, अनेक शब्द होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यदि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। अब निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य देखना है हमने। देखो ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, और मैंने अभी पीछे अनेक का बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, खत्म, नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जी हाँ, अनेक बहुवचन शब्द है, और श्री कृष्ण के सच्ची में बहुत नाम है, अनेक नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, फिर से आपको दिया निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो फूलों पर भोरे भिनभिना रहे हैं। अब भोरे तो भिनभिनाते नहीं, ये तो नहीं सुना होगा आपने कि भोरा भिनभिना रहा है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, ये हमने सुना है, देखा भी है। ठीक है, तो देखो फूलों पर भोरे भिनभिना रहे हैं, नहीं होगा, क्यों, भोरा भिनभिनाता नहीं है। चलिएगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। फिर आता है, देखो फूलों पर भोरे गुंजार रहे हैं। हाँ, भोरा गुंजारता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो भोरा है वो क्या होता है, जो भोरा है वो गुंजारता है, भोरा भिनभिनाता नहीं है, भोरा गुंजारता है। ठीक है, देखो फूलों के ऊपर भोरे गुंजारते हैं। अब गुंजारते हैं, लगातार तो नहीं गुंजारते, कभी कभी गुंजारते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ कंटिन्यू भोरे गुंजार रहे हैं। सॉरी, देखो फूलों के ऊपर भोरे भिनभिना रहे हैं, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वो क्या होता है। अब यहाँ कहाँ पहुंचे, इडियम्स एंड फ्रेज, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बस इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, बस इनको क्या करना है, रटना नहीं है, हमें इनको समझना है।
जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। ऑप्शन नंबर ए हमको दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी दिया शत्रुधन, ऑप्शन नंबर सी दिया शत्रुहीन, ऑप्शन नंबर डी दिया शत्रु विहीन, ऑप्शन नंबर डी दिया हमको शत्रु विहीन। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, जो हमारा जिसका कोई शत्रु उत्पन्न या पैदा ही ना हुआ हो वो होता है हमारा अजात शत्रु। क्या होता है हमारा अजात शत्रु होता है जिसका कोई भी ऑप्शन मतलब जिसको कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ होगा वो क्या होता है हमारा अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है, क्या हो गया अजात शत्रु हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट तो 12 का ऑप्शन ए, दिस इज अ राइट आंसर। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो या जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। तो अभी जैसे मैंने बताया जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो वह अजात शत्रु, और जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसके लिए भी हमारा अजात शत्रु ही होता है। चलिएगा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमको दिया है, नंबर ए ऑप्शन है अजय, नंबर बी ऑप्शन है शत्रुजयी, नंबर सी ऑप्शन अजात शत्रु और नंबर डी ऑप्शन है हमारा शत्रु विहीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा अजात शत्रु। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिएगा फिर देखो नेक्स्ट यहीं पे एक अजात की और अजान की बात चल रही है, तो यहीं पे हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक हो या जिसकी बाहें घुटने तक हो। मैं यहाँ ये वन वर्ड लिख देता हूँ, काफी ज्यादा मोस्ट है। जिसकी भुजाएं या जिसकी बाहें घुटने तक हो, घुटने तक हो, जिसकी बाहें घुटने तक हो। ठीक है, जिसकी बाहें घुटने तक होती हैं उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अजान बाहु। क्या बोलते हैं हम, अजान बाहु। क्या बोलते हैं, अजान बाहु। उसको एक शब्द में बोला जाता है, जिसकी बाहें घुटने तक होती हैं उसको हम एक शब्द में अजान बाहु बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो परमार्थी, देखो परमार्थी। ठीक है, परमार्थी। तो परम प्लस इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, परम प्लस अर्थी। ठीक है, अर्थी होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। परम को प्राप्त करने वाला या परमात्मा को प्राप्त करने वाला परमार्थी होता है, नहीं होगा। नेक्स्ट धर्मार्थी, धर्म को प्राप्त करने वाला धर्मार्थी नहीं। सत्यार्थी, सत्य को प्राप्त करने वाला सत्यार्थी। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, मंतव्य। मंतव्य होता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थी, मंतव्य होता है अपने स्वार्थ के लिए या स्वार्थी। ठीक है, तो मंतव्य अपने स्वार्थ के लिए या स्वार्थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्वार्थी। यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या स्वयं के लिए, वही क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्या है, जिसका उच्चारण न किया हो, जिसका उच्चारण ना किया हो। अब बताइएगा, जिसका उच्चारण समुच्चरित नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है हमारा अनुच्चरित। अब देखते हैं आगे, पता नहीं, मौन, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर आगे है अनुच्चरित, तो बिल्कुल हाँ जी करेक्ट। जिसका उच्चारण नहीं किया गया हो तो वही क्या होता है, अनुच्चरित। जिसका उच्चारण नहीं किया गया हो वही क्या होता है हमारा, अनुच्चरित होता है। ठीक है, वही क्या होता है हमारा, अनुच्चरित होता है। चलिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो बताओ जिसकी बाहें घुटने तक हो क्या होगा,
जिसकी बाहें घुटने तक हो वही क्या होता है, अजान बाहु होता है। अजान बाहु होता है जिसकी बाहें घुटने तक होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इतने ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16, देखो 16 है, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ है। अब आता है मुहावरा, अब आगे आ गए मुहावरे। तो बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, हारने मानने वाला, बात का धनी बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये तो हो नहीं सकता कि बात न मानने वाला, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी, पुणी व्यक्ति, पुणी व्यक्ति बात को न मानने वाला, क्या इससे कोई लॉजिक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो होता है ना मुहावरे, जो मुहावरे शब्द है, मुहावरे, तो मुहावरे जो शब्द आया वो हमारा विदेश से आया। मुहावरे शब्द कहां से आया, विदेश से आया, और विदेश में भी ये अरबी भाषा का शब्द है हमारा, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा, मुहावरे। मुहावरे हमारा अरबी भाषा का शब्द है और ये अरबी से आया है, ठीक है। मुहावरा ये किसी भी वाक्य में एक सुंदरता को ला देता है, किसी भी बड़े से बड़े वाक्य को ये एक शब्द में कहेगा और खत्म कर देगा, एक शब्द में कहेगा और खत्म कर देगा कि बस टल गई बात अब। तो मुहावरा किसी भी वाक्य में एक शब्द को लेके आना मुहावरा ही कहलाता है, ठीक है। चलिएगा फिर क्या था हमारा, बात का धनी, हमने दो ऑप्शन को देखा। ऑप्शन नंबर 3 वायदे का पक्का, ऑप्शन नंबर 4 अमीर व्यक्ति। तो ये तो हो नहीं सकता, तो वायदे का पक्का, अगर हम कहते हैं ना यार वो अपने वादे का बहुत पक्का है, अगर उसने जो काम को कह दिया उसको वो कर देता है, जितना वो टाइम देता है उतने टाइम में वो उस काम को कर देगा। तो वायदे का पक्का, यही क्या होगा हमारा, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 16 का सी, 16 का सी, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, अपना सिक्का जमाना। कौन, क्या, अपना सिक्का जमाना। ऑप्शन दिया है हमको, किसी को धोस देना, दिखाना, किसी को धोस दिखाना, तो वहां तो तुम्हारा सिक्का नहीं चल सकता, क्योंकि हो सकता है कोई और तुमको धोस दिखा के चला जाए, ठीक है, तो वहां तो सिक्का नहीं चलेगा। और ऑप्शन नंबर बी, लोगों को आतंकित करना, आतंकित यानी कि परेशान करना, तो वहां भी सिक्का नहीं चलेगा अपना, हो सकता कोई आपको परेशान करके चला जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसनीय कार्यकुशल होना, प्रशासनिक कार्यकुशल होना। अब पता नहीं, है तो नहीं हो सकता, प्रशासनिक कार्यों में अगर आप कुशल है तो वहां कहीं भी आप धौंस दिखाएंगे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो क्या आप धौंस दिखाएंगे, नहीं ना। ऑप्शन नंबर डी है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, धौंस दिखाना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना, कि हाँ अगर हम हैं तो हम ही हैं, वहां तुम्हारा प्रभुत्व है, वहां तुम्हारी चल सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, देखिएगा, अपना मुंह मियां मिट्ठू बनाना, अपना मुंह मियां मिट्ठू बनाना। तो देखिएगा, अगर अपना मुंह मियां मिट्ठू बनाना, इसका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खान पान का प्रदर्शन करना। जी नहीं, आप खान पान का प्रदर्शन करके अपना मुंह मियां मिट्ठू थोड़ी नहीं बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, वैभव का प्रदर्शन करना, आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हो अपना मियां मिट्ठू बना के, नहीं ना। ऑप्शन नंबर सी, बकवास करना, तो बकवास करके कैसे आप अपना कर सकते हो, मुंह मियां मिट्ठू बना सकते हो, नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, स्वयं अपनी बड़ाई करना। तो दिस इज अ राइट आंसर, अपना मुंह मियां मिट्ठू बनाना यानी कि अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपना मुंह मियां मिट्ठू बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, और 19 क्वेश्चन क्या है, आंख का तारा होना। तो ये तो अधिकांशतः सबको ही पता है, इसमें तो ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं है। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बिल्कुल सही बात है, सब अपने मम्मी पापा भाई बहन की आंखों के तारे हो सकता है, अपनी वाइफ के तारे हैं, कुछ हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के तारे हो, ठीक है। तो आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ए ही ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी तो होगा नहीं, बहुत मूल्यवान वस्तु, क्या आप मूल्यवान हो, आपको पैसा देके खरीदा गया नहीं ना। ऑप्शन नंबर सी, गहन आत्मविश्वास होना, तो बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन नंबर डी, क्रोध करना, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या
आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, पहले से ही पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ाया हमने हिंदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आंधी के आम। अब आंधी के आम क्या, उपहार में प्राप्त वस्तु। अभी इस क्वेश्चन में आप देखना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है, दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, देखो आंधी के आम उपहार में प्राप्त वस्तु। ऑप्शन नंबर बी कठिनाई से प्राप्त वस्तु। ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर डी सस्ती वस्तु। देखिएगा, जिसको जब मैंने इस क्वेश्चन को शुरू में देखा था, अगर मैं सीरियस कहूं तो मैंने इतना लॉजिक को नहीं लगाया था। मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था और मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया था कठिनाई से प्राप्त वस्तु। और मेरे माइंड में क्या चला था वह भी मैं आपको बता देता हूं कि आंधी के आम यानी कि आम है और कुछ आम आंधी में टूट के गिर गए, लास्ट में बाकी जो आम बचे हैं वो आम आंधी से लड़के आए हैं और फिर वो आम हमारे पास पक के आते हैं, तो वो क्या कठिनाई से प्राप्त होते हैं। यानी कि ये मेरे माइंड में लॉजिक चला, लेकिन आयोग का लॉजिक अलग था कि आंधी के आम, अगर आंधी के आम है तो आंधी में आम टूट के गिरा है, ठीक है, और वो सस्ता मिल जाएगा। आंधी में आम टूट के गिरा है और वो सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो आंधी के आम क्या, सस्ती वस्तु, क्या सस्ती वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आग में घी डालना। आग में घी डालना, ये हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। ये हम इस तरह के क्वेश्चंस को हमने पहले से ही पढ़ा है, जैसे आग में घी डालना, ठीक है। इस तरह के हम क्वेश्चंस बहुत पहले से, जब हम अपनी छोटी क्लासों में पढ़ते थे तभी से ये मुहावरे पढ़ते आए हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन है शुभ अवसर पर अड़चन पड़ना, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है हमारा यज्ञ करना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है किसी के क्रोध को भड़काना, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर चारों नहीं है तो है कौन सा, अगर चारों ऑप्शन नहीं है तो है कौन सा, और ऑप्शन ही 4 दिए हैं तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसी के क्रोध को भड़काना। कहते ना यार, मतलब ये वैसे ही पहले से इतना गुस्सा है, अब तू आके और आग में और घी डाल दे तो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से बोलते हैं ना कि भाई बस रहने दे, माफ कर, इसको इतना ही करने दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा 21। फिर चलिएगा, आता है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ 21 के बाद 22 से 26 तक 5 क्वेश्चन क्यों नहीं ली गए, क्योंकि वहां एक पूरा पैसेज था, पैराग्राफ था, एक गद्यांश था, वो आपको दिया गया था, आपको पढ़ के उसके आंसर मारने थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसको हमने स्किप कर दिया है, उसको नहीं लगाया है सीरीज में। मानसरोवर तक पहुंचना, फिर आगे डैश है, मानसरोवर तक पहुंचना, ये रिक्त स्थान आते हैं कुछ इस तरह के, हमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मानसरोवर तक पहुंचना डैश है, क्या है, दुष्कर्म, नहीं, दुष्कर्म क्या होता है, बुरे कर्म करना। ऑप्शन नंबर बी निर्गम, अब निर्गम तो होता नहीं। दुर्गम, निर्गम माने होता है जल्दी पहुंच जाना। गम, गम आ गया, गम आ गया। अगर हम गम को संस्कृत में पढ़ें तो ये क्या है, हमारा लकार है, लकार है, लट लकार है हमारा, लट लकार है गम, यहीं से धातुएं बननी स्टार्ट हो जाती है अगर हम संस्कृत की बात करें और संस्कृत में आगे पढ़ें इसको, ठीक है। तो चलिएगा, अब गम है तो जाहिर सी बात है क्या कि जाने की बात हो रही होगी, क्योंकि गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छसे, गमिष्यति गमिष्यते, गमति गमत, बहुत सारे होते हैं, लट लकार लोट लकार, मतलब जितने भी होते हैं वो जब भी हम पढ़ेंगे, संस्कृत अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, मानसरोवर तक पहुंचना, फिर दुर्गम, दुर्लभ क्या हो जाता है, दुर्लभ, दुर्लभ आसानी से प्राप्त वस्तु क्या होती है हमारी, दुर्लभ होती है, तो ये तो होगा नहीं। तो अब क्योंकि गम की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, गमिष्यति की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, दुर्गम, दुर्गम, ठीक है। मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है, क्या है, मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं 28। देखो 28 में आपको सेंटेंस दिया है, जनतंत्र उसी देश में पनप सकता है। क्वेश्चन देखिएगा, लॉजिकली क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। जनतंत्र उसी देश में पनप सकता है जिसकी सामाजिक व्यवस्था डैश पर आधारित है।
डैश जो 28 का है ऑप्शन नंबर हमको ए दिया है असमानता, असमानता। तो देखिएगा सामाजिक व्यवस्था असमानता पर आधारित है, तभी पनप सकती है। नहीं, जब असमान भाव खत्म हो जाएगा, जब पूरे भेदभाव खत्म हो जाएंगे, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है विभिन्नता, क्या अगर सब लोग भिन्न भिन्न तरीके से रहेंगे तभी हमारे देश की क्या सामाजिक स्थिति पनपेगी, नहीं पनप सकती ना। फिर आता है समानता, तो जी हाँ, क्या समानता, अगर सभी समान सभी के लिए समानता है, सभी के लिए समानता है, तभी क्या हो सकता है, तभी इस देश की स्थिति पनप सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आता है 29 चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का तन गया। ऑप्शन दिए हैं, रिक्त स्थान हमको दिया है, ऑप्शन दिए हैं और रिक्त स्थान हमको दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं और रिक्त स्थान हमको दिया है। तो देखिएगा चंद्रिका होते ही, सॉरी चंद्रोदय, यानी कि चंद्रोदय, चंद्र का उदय होते ही चंद्रिका का तन गया। क्या तन गया, देखो चंद्रिका होता है यानी कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश। ठीक है, तो विहान या विहाग नहीं हो सकता, फिर उत्थान नहीं हो सकता। यहाँ हमें देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ हमें फैक्ट है, यहाँ हमें क्या है, वितान। वितान जो है, वितान क्या है, वितान माने होता है फैलना, यानी कि चंद्रिका का चंद्रोदय फैल गया, प्रकाश फैल गया चंद्रोदय होते ही। तो ठीक है, तो जो वितान है, वितान मतलब होता है क्या, फैलना, फैलाव। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, वितान। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिएगा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सॉरी मतलब आपको थोड़ा बहुत जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाहर बच्चे, छुट्टियां हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अब उनको भी नहीं डांट सकते ना, क्योंकि उनका भी मन है। तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है बाहर की आवाज आ रही होगी, लेकिन काफी आवाज काफी हद तक मैनेज करने का प्रयास किया, लेकिन वो काफी तेज शोर मचा रहे हैं, तो इसलिए मतलब इस बात को इतना माइंड मत करना। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 30 क्या है, आज के समारोह की सफलता का, आज के समारोह की सफलता का माननीय अध्यक्ष जी को जाता है। अब क्या जाता है, क्या लाभ, लाभ सिर्फ अध्यक्ष जी को होगा अगर समारोह हुआ है तो, नहीं ना। फिर क्या श्रेय, जी हाँ, आज की जो समारोह था उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, अध्यक्ष जी को जाता है। और श्रेय क्या होता है, क्योंकि वही तो संयोजक थे, वही तो उसको कराने वाले थे। ठीक है, तो श्रेय किसको जाता है, वो माननीय अध्यक्ष जी को जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, जो 31 क्वेश्चन है, देखिएगा वक्ता की इच्छा को, वक्ता की इच्छा को क्या कहते हैं। अब देखो वक्ता की इच्छा, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, यानी कि वक्ता की इच्छा, बोलने वाला, तो क्या कहते हैं उसको, हम जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासा। वक्ता की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर ए, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है जैसे वक्ता की इच्छा जिज्ञासा, जीने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, पीने की इच्छा पिपासा। देखो अगर इच्छा है पीने की इच्छा तो पिपासा, पीने वाला क्या हो जाएगा, अगर बाला आ जाएगा, अगर बाला लगेगा तो क्या हो जाएगा, पिपासु ऊ लग जाता है, अगर बाला आ जाता है लास्ट में तो वो ऊ लग जाता है। फिर जैसे आता है शराब पीने का प्याला, शराब पीने का प्याला क्या होता है, चषक। क्या होता है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, चषक। क्या, चषक बोलते हैं। शराब पीने के प्याले को क्या बोलते हैं, चषक बोलते हैं। चलिएगा ठीक है, ये हो गया नीचे तक, चलो कोई नहीं, फिर चलिएगा देखते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सत्य और अहिंसा का, क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी दिया है आपको, सत्य और अहिंसा का, फिर डैश दिया है, कहा है संबंध है। सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध है, घनिष्ठ
भीष्म भयानक संबंध है क्या? नहीं। निकट? नहीं। विकट? बिल्कुल नहीं। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। किस किस का? सत्य और अहिंसा का। कैसा संबंध है? बिल्कुल सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, सत्य और अहिंसा का क्या कैसा संबंध है? ये बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिएगा 33 आपको दिया है, जीवन के सभी उपादानों और तत्वों की भांति भाषा एवं साहित्य भी डैश तत्व है आगे, और इनका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहता है, गतिमान रहता है, निरंतर रहता है या आकर्षक रहता है। तो जो साहित्य है हमारा, सिर्फ एक ही शब्द को उठाना है, जो हमारा साहित्य है क्या वो कभी एक सा रहता है? जी नहीं, साहित्य हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। आज एक साहित्य थे, कल को कोई दूसरे साहित्य का आएंगे। हाँ, इतिहास वही रहता है लेकिन साहित्य बदलता रहता है। इतिहास वही रहता है लेकिन साहित्य बदलता रहता है। ठीक है, तो जो साहित्य है हमारा, साहित्य क्या होता रहता है? साहित्य चेंज होता रहता है, साहित्य बदलता रहता है। ठीक, तो जो साहित्य है वो क्या रहता है? स्थिर? जी नहीं। निरंतर? जी नहीं। आकर्षक? नहीं। गतिमान रहता है। गतिमान रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य क्या रहता है? जी हाँ, गतिमान रहता है, बदलता रहता है हमारा। ठीक है, चलिएगा 34 इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। अब आपको वर्तनी का दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको हिंसक, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी बादाम। देखो, जो हमारा भास्कर होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, फिर जो हमारा रुपया होता है उसमें छोटे ओ की मात्रा आती है, जो हमारा बादाम होता है वो बादाम लिखा जाता है। तो इसमें सही जो शब्द होगा वो हमारा ऑप्शन ए हिंसक, यही क्या है हमारा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वही हमको पता करना है। अब किसकी वर्तनी अशुद्ध है आइएगा देखिएगा, चर्चा करेंगे उसी पे। देखो, हस्तलिखित बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। फिर आता है कुमुदिनी, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। आजीविका, आजीविका पता नहीं। सत्याग्रह बिल्कुल सही। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 35 का, ऑप्शन नंबर सी आजीविका, यही क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आजीविका। ठीक है, आजीविका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा फिर अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो 36 कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो, जो हमारा निरहंकार होता है, ये निरंकारी नहीं होता शब्द, निरंकारी शब्द नहीं होता, निरहंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। पैतृक नहीं होता, वो पैतृक होता है। ऑप्शन नंबर डी निर्दयी, ऐसे नहीं लिखा जाता, जबकि निर्दयी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा जागृत शब्द है, जो हमारा जागृत शब्द है वही हमारा सही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब कौन सा शब्द शुद्ध देखेगा? कुमुदिनी, फिर आता है कुमुदिनी। ठीक है, तो देखो कुमुदिनी तो शब्द होता नहीं, कुमुदिनी शब्द होता है। तो देखो कुमुदिनी। ठीक है, अब देखो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। सेम शब्द है तो दोनों ही राइट हो जाएंगे। सेम शब्द है, दोनों ही राइट हो जाएंगे, दोनों ही शब्द सही हो जाएंगे, कुमुदिनी भी और कुमुदिनी भी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो देखो, कलेश। ठीक है, तो कलेश शब्द होता है।
कलेश, ठीक है, तो कौन सा, कलेश। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कलेश, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कलेश, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये काफी ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से इसको तैयार किया गया था, ठीक है। काफी पीछे का भी देखा था मैंने, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स उठाए थे जो रैंडमली पूछा जा रहा है, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस को उठाया है। काफी सारे देखे थे एसएससी जीडी के, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को उठाया, जिस सेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगे मेरे को वही मैंने उन्हीं को लगाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिएगा अगर आपको क्लास समझ आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या कुछ परेशानी, देखो कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी, कुछ ना कुछ तो परेशानी शुरू में आती ही आती है, ठीक है। तो बाकी फिर भी आप अपनी साइड से पूरे एफर्ट दें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।